अस्सलामु अलैकुम रहमत उल्लाह। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की सुहबत में एक रवायत पर गुफ्तगू करनी है जिसके अल्फाज हैं अस्हाबी कल नजूम बअय्यिहि मुक़्तदैतु मुक़्तदैतु। ये अल्फाज रसूल अक़दस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए गए हैं कि आपने फरमाया कि मेरे सारे सहाब सितारों की मानंद हैं, उनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे, जिसके पीछे भी चलोगे, हदायत पर पाओगे और मंजिल पर पहुंच जाओगे। इस हदीस की, इस रवायत की फ़नी हैसियत क्या है और इल्मे हदीस के तराजू में इसका क्या वज़न है, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। तमहीदी तौर पर एक बात कहनी है, जब कोई शख्स कलमा पढ़ता है और वो ऐलान करता है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो वो ये इकरार करता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह जो कि मुख्तारे कुल है, जो कि असल हाकम है, जो कि असल मुश्किल कुशा है, अब मैं पूरी जिंदगी उसके हुक्मों के मुताबिक गुजारूंगा और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलूंगा। अल्लाह के रास्ते पर कैसे चलूंगा? जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। अपनी मन मर्जी नहीं करूंगा। अब अपनी जिंदगी में मैंने ये ऐलान कर देने के बाद, ये अहद कर देने के बाद, ये इकरार करने के बाद, अब मैं अपने जिस्म पर अपनी मर्जी भी नहीं करूंगा और किसी भी बुजुर्ग की पैरवी नहीं करूंगा। पैरवी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। असले दी आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन, बस हदीस मुस्तफ़ा बरजान मुसल्लम दाश्तन। इस्लाम की, दीन की असल क्या है? सिर्फ दो बातें कि अल्लाह और उसके मुकर्रर करदा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर। सिर्फ इस एक रास्ते पर सीधे चलते जाना इस्लाम है और इसी का हुक्म अल्लाह ने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान किया है कि जो कलमा पढ़ लेता है वो मेरा ये ऐलान सुन ले कि मेरी सिर्फ एक अदालत है। मैं अल्लाह सिर्फ एक अदालत मुकर्रर करता हूँ, वो अदालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे मुकर्रर करदा जज सिर्फ एक हैं, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इस अदालत से राब्ता करो। हक क्या है, बातिल क्या है, ये फैसला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। हक क्या है और बातिल क्या है, इसको कैसे तोलना है, इसके लिए मैंने सिर्फ एक तराजू मुकर्रर किया है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, हक का रास्ता क्या है, बातिल का रास्ता क्या है, इसको तोलने के लिए मैंने सिर्फ एक बाट मुकर्रर किया है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर जुल्म, सितम, बालाए सितम के मुसलमानों ने हजारों अदालतें बना ली, हजारों जज मुकर्रर कर लिए, हजारों तराजू बना लिए, हजारों बाट बना लिए। ऐसे में कोई इंसाफ लेने कहां जाए? हर एक की अदालत है, हर एक का अपना जज है।
रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे धकेल दिया और आपकी कुर्सी पर आपके उम्मतियों को बैठा दिया। वो कुर्सी जिस पर अल्लाह ने कहा था सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे और कोई नहीं, हमने रसूलुल्लाह को दाएं कर दिया और आपकी कुर्सी पर आपके उम्मतियों को बैठा दिया। और इस पर तुर्रा ये कि इस जहालत को दीन की खिदमत का नाम दे दिया। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास रियां जाता रहा। ऐ सादा दिल मुसलमान, ऐ भटके हुए आहू, ऐ फरेब खुर्दा शाही, इन हजारों अदालतों से वापस आ जा। ये खुद साख्ता जजों से अपने दामन को छुड़ा ले। ये इतना भारी वजन जो तुम्हारे खुद साख्ता लीडरों ने, तुम्हारे खुद साख्ता रहबरों ने तुम्हें उठवाया हुआ है, तुम्हारे कंधों पर ये चढ़कर बैठे हुए, इन्हें गिरा दे और सिर्फ उस अदालत के सामने खड़े हो जा जिस पर लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अदालत से जो आवाज आती है उसको ध्यान से सुन और उसको मान, और हर एक को कह दाएं हो जाओ बाएं हो जाओ, आज से मेरे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहबर हैं, मैं उसी आस्ताने पर खड़ा रहूंगा, मैं आज से इसी आस्ताने पर जम कर बैठा रहूंगा। सरे तस्लीम खाम है जो मजाजे यार है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आसान हो जाएगी, बोझ उतर जाएगा, गैर नसाबी सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी, दंगे खत्म हो जाएंगे, फसाद खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हें सिर्फ इतनी बात समझ आ जाएगी कि रहबर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहनुमा सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आस्ताना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अदालत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बाकी ये खुद ही जज बने हुए हैं, खुद ही इनके आस्ताने बने हुए हैं। मैं इन सब से बरात का इजहार करता हूँ, सिर्फ एक गठड़ी उठाता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मुझे आज ये राज समझ आ गया कि पैगंबर आखिर ज़मान सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी उनकी जितनी उम्मत है, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा था वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। जो सबसे आखिरी शख्स कलमा पढ़ेगा उसके बाद क़यामत आ जाएगी, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आज बोझ उतर गए, आज जंजीरें कट गई, आज मौलवियों के चुंगल से मैं निकल गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि रसूलुल्लाह को मानने वाले सब लोग उम्मती हैं, वो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और आप इंशाअल्लाह ताला सबकी शफाअत फरमाएंगे। अब आते हैं इस रिवायत की तरफ। ये मेरे सामने है सिलसिलातुल अहादीस ज़ईफ़ा शेख नासरुद्दीन अलबानी की, उसकी रिवायत नंबर है 5858। उसके तहत जो शेख ने बहस की है और बुरा भला कहा है मौलवियों को जो लड़ाते हैं, इस रिवायत की वजह से मैं पढ़ूंगा। मेरे अजीज़ों, ये वही रिवायत है जिसकी वजह से आज फतवे लिखे जा रहे हैं। अगर कोई सादा दिल मासूम मुसलमान ये कह देता है कि फ़लाँ सहाबी की बात मुझे यार समझ नहीं आ रही, तो उस पर फतवा दिया जाता है कि ये शख्स फासिक हो गया है, इससे आज के बाद रिश्ता नहीं करना, इसके साथ नहीं बैठना, अगर ये नमाज पढ़ाए तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, अगर तुम्हारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़े तो इसको खड़े नहीं होने देना। क्यों? उसने रसूलुल्लाह को कुछ कह दिया। जो कलमा पढ़ा था वो उसकी दो जो शिक्के थी कि हाकिम अल्लाह, रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों शिक्कों से वो सादा दिल मुसलमान किस शिक से वो मुनहरफ हुआ है कि तू मोटा ताज़ा उस पर इतने सख्त फतवे लगा रहा है। उसने रसूलुल्लाह की शान में कोई बात कह दी है कि तू पला हुआ मोटा ताज़ा उसको रसूलुल्लाह की उम्मत से निकाल रहा है। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी ना कर। तुम्हें ये इख्तियार किसने दे दिया कि तू लोगों को रसूलुल्लाह की उम्मत से खारिज करे? रसूलुल्लाह की उम्मत में लोगों को दाखिल कर, खारिज ना कर। तो मेरे भाइयों, इसी रिवायत की वजह से ये आज दंगे हैं, फसाद हैं, जो कि ज़ईफ नहीं है। ज़ईफ होती तो शायद हम चुप रहते। ये रिवायत मौजू है, ये रिवायत घड़ी हुई है। इसको घड़ने वाले सलाम बिन
सुलेमान हैं, इसको गाने वाले हारिस बिन हुसैन हैं, इसको घड़ने वाले अबू सफियान हैं। एक लड़ी में 3 फ्राडिये हैं, 3 कज़्ज़ाब हैं, 3 उम्मत मुसलमान के दुश्मन हैं। और इसको मौजू कहने वाले शेखुल इस्लाम अहमद इब्न तैमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम इब्न हज़म ज़ाहरी हैं, इमाम नासरुद्दीन अलबानी हैं और इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी हैं और इमाम मग़रब इमाम इब्न अब्दुल बार हैं। इन बुजुर्गों ने तहकीक की है, जो अलबानी साहब ने लिखी है कि ये रद्दी रवायत है, ये मौजू रवायत है, इसकी कोई असल नहीं है, ये बनावटी है। इस बनावटी रिवायत की वजह से मुसलमानों को आपस में ना लड़ाओ, ना दंगे करो। ये रवायत तो हो गई मौजू, जैसे कि शेख ने सारी बहस लिख दी है अज़-ज़ईफ़ा में। अब अकली और नकली दलाइल पेश करते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को छोड़कर क्यों उम्मत को लाखों लोगों के पल्लू में बांधना था, क्योंकि रसूलुल्लाह के ज़माने में और रसूलुल्लाह के बाद भी सहाबा में से ऐसे लोग आए जिन्होंने शराब पी और शराब के जुर्म में उन पर हद लगी। रसूलुल्लाह ने क्यों कहना था कि जिसकी भी पैरवी करो मंजिल पर पहुंच जाओगे। और रसूलुल्लाह के ज़माने में भी और रसूलुल्लाह के बाद भी असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ज़िना किए और उन्हें संसार किया। रसूलुल्लाह के ज़माने में भी रसूलुल्लाह के बाद भी असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने चोरी की और उनके हाथ काटे गए। रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसे लोग सामने आए, असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे सामने आए जिन्हें रसूलुल्लाह ने पकड़ा कि उन्होंने चोरी की और आपने कहा कि ये दोज़ख में जाएगा। वो रसूलुल्लाह के साथ मर रहा है मगर आप कह रहे हैं ये दोज़ख में चला गया है। आपने क्यों ऐसे कहना? आप तो खुद रहबर हैं, आप तो खुद रहनुमा है, आपका तो अपना आस्ताना, आपने लोगों को दूसरे आस्तानों पर क्यों धकेलना था? और फिर सहाबी की तारीफ करने में एक बड़ी मुश्किल है, यानी सहाबी की तारीफ करना बजाते खुद एक मुश्किल हमारा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सहाबी कहा है, जैसा कि इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। आज हम उछल उछल कर कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, करोड़ के कहते हैं करोड़ी की तरह रईसुल मुनाफिकीन, क्योंकि आज उसका वाली वारिस कोई नहीं। रईसुल मुनाफिकीन तो सामने आ गया, वो फहरिस्त दिखाओ जिसमें बाकी मुनाफिकीन। सरदार तो पता चल गया, बाकी सरदार की सरदारी में पीछे चलने वाले कहाँ हैं, उनकी फहरिस्त तो। और फिर क़यामत के दिन पता चल रहा है कि जब रसूलुल्लाह के सहाब सामने आएंगे, आप असहाब को पहचान लेंगे, सहाब आपको पहचान लेंगे, इतने में पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेंगे, फरिश्ते गिरफ्तार कर लेंगे। आप बुलंद आवाज से करेंगे असहाबी असहाबी, ये तो मेरे सहाब हैं। तो फरिश्ते आगे से कहेंगे आप नहीं जानते कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या काम किए। उस मौका पर आप नाराजगी से खफा होकर कहेंगे कि सोहकन सोहकन, ले जाओ इनको, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तो मेरे भाइयों, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने की खातर, अपने महलों में फानूस रोशन करने की खातर, बैरूनी इमदाद को ज्यादा मकदार में हासिल करने की खातर ऐसी रद्दी और मौजू रवायात की बुनियाद पर मुसलमानों को ना लड़ाओ, मुसलमानों को ना गालियां दो, मुसलमानों का ना खून खराबा करो, क्योंकि रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत बहुत प्यारी थी और क़यामत के दिन भी इसका इजहार हो। ऐसी रिवायात की बुनियाद पर तफरका ना डालो, ना गालियां दो, ना खून खराबा करो। अगर नहीं बाज आना तो फिर सुन लो, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा बाजो तुम्हारे लिए फरमाया है, सिबाबु अल मुस्लिमु फसूकन व क़ितालुहु कुफ़्र। किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, किसी मुसलमान को फासिक कहना खुद फिस्क है, किसी मुसलमान के बारे में कहना कि इसके जनाजे में न जाओ ये जुल्म है, और उसी को कत्ल कर देना कुफर की तरह। यानी जो किसी मुसलमान को कत्ल करता है उसको वैसी ही सजा मिलेगी जैसे काफिर को सजा मिलती है। इतने बड़े जुर्म से बाज आ जाओ। सोचो कि ऐसी रवायात पेश कर हवाले नहीं देते। मेरे सामने एक बहुत बड़े आलिम दीन का फतवा पड़ा हुआ जो हवाओं में फिरता है लोगों के पैसे पर,
اللہ سے ڈر جاؤ. یہ رسول اللہ کی امت ہے, ان کو جوڑو, سوئی کا کام کرو, مل جائیں گے تمہیں پیسے, گاڑیاں مل جائیں گی, باہر کی حکومتیں زندہ ہیں, ان سے اور کسی بہانے سے پیسے لے لو, ان کو اور کسی بہانے سے لوٹ لو, مگر امت مسلمہ کی گردنوں پر چھری نہ چلاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کے حکم سے, اللہ کے رسول کی امت کی بہتری کی خاطر, اس سے فساد ختم کرنے کی خاطر, ان کے دشمنوں کو خاک رودہ کرنے کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ ذات کی مدد سے اسی طرح ردی, ضعیف اور منکر روایات کا سلسلہ جاری رہے گا. اے اللہ تعالیٰ اپنی امت سے فتنہ ختم کر دے, اور اس حدیث کے ذریعے جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں ان کو ہدایت دے. اللہ ہمارا حامی.